चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स, है ना। अब इसमें बहुत सारे बच्चे नए हैं तो ये उनके लिए ही है ना। ध्यान से सुनना, हम मैथ्स की वो बात करेंगे जो फिजिक्स में काम में आएगी। हम पूरी मैथ्स पढ़ने वाले नहीं है, हम मैथ्स के वो फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में बार बार रिपीटेड होते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत होती है। क्लैरिटी है क्या? तो उसको एक बार में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनना, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि सर बेसिक मैथ्स की ज़रूरत है क्यों हमें। क्योंकि देखो आपने 6 से लेकर 10 तक मैथ्स पढ़ी होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो अब भी यूज में आएगी आपके फिजिक्स में। अब आपको कुछ लोगों को याद होगी और कुछ लोग को याद नहीं होगी। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब जो भी प्रॉपर्टी यूज होगी हम उसको पढ़ लेंगे। 11th 12th मैथ्स के भी कुछ फंडामेंटल्स है, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यस और नो, ये सब चीजें भी हमारे काम में आएगी। तो हम इन सब चीजों को अभी पढ़ लेते हैं ताकि थ्रू आउट द सेशन हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लैरिटी है क्या? और इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बेसिक मैथमेटिक्स से, समझ रहे हो, लेकिन इसकी फंडामेंटल्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यूज होती है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लैरिटी है क्या? कुछ चीजें आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग चीजें नहीं भी जानते होंगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यस और नो। जैसे आप लोग जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, बाइनोमियल जानते होंगे, यस और नो, रूट लेना, स्क्वायर रूट वगैरह के बारे में आप जानते होंगे, स्लोप फाइंड आउट करना आप सब जानते होंगे। ये चीजें जानते हो ना आप लोग, कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? क्यों? 10th में पढ़ा है ना आप लोगों ने? अरे y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन नहीं पढ़ी क्या आपने? अरे पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? आवाज ही नहीं आ रही है। पढ़ी है तो वापस पढ़ेंगे यहां पर, मुझे पता है तुम लोग को नहीं आता है। डन है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनना सब लोग। यहां पे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सर एलजेब्रा में हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने लिखा बेटा y इक्वल टू 5, क्या लिखा मैंने? y इक्वल टू 5। इस y इक्वल टू 5 में y क्या है? यहां पे वेरिएबल। y क्या है? और 5 क्या है यहां पे? कांस्टेंट। y एक वेरिएबल है और 5 क्या है यहां पे? कांस्टेंट। y इक्वल टू 5 हो सकता है, y इक्वल टू 6 हो सकता है, y इक्वल टू 7 हो सकता है। तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल का मतलब ये कहलाता है कि जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? चेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल। और ये क्या है? फिक्स है, 5 है, उसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो y इज वेरिएबल एंड 5 इज व्हाट? कांस्टेंट। मैंने जैसे एक और इक्वेशन लिखी, लेट अस से 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यस और नो? 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तुम ध्यान से देखो, यहां पे x की कितनी पॉसिबल वैल्यू आ रही है? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 7/4। तो इसको लिखते हैं x के कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन ऑफ x, वन सॉल्यूशन ऑफ x। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? क्या ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? x क्या है यहां पे? वेरिएबल, और 4 क्या है यहां पे? कांस्टेंट। 7 भी क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन along with the sign, along with the sign, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे? एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो क्लास ये जो आपके सामने लिखी हुई 4x माइनस 7, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रा, इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रा। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रा? एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट along with the sign। साइन बोले तो पॉजिटिव, नेगेटिव, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एल्जेब्रा। अब एक और इक्वेशन लिखी, दैट इज एग्जांपल नंबर 1। क्लास ध्यान सुनना, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये भी एक एल्जेब्रा की इक्वेशन है या नहीं है? अरे हाँ ना बोलो यार, एल्जेब्रा की इक्वेशन है या नहीं है? है। कैसे? सर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, एल्जेब्रा की इक्वेशन है। बट इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ तो फर्क है सर। क्या फर्क है वो देखते हैं। तुम ध्यान से देखो तो इसमें x की पावर कितनी है बेटा? x की पावर कितनी है? 1। और यहां x की पावर कितनी है? 2। यहां पे x के कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 1।
और यहां पे x के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं? दो। देयर आर टू सॉल्यूशन ऑफ x, मतलब x की कितनी वैल्यू आने वाली है? दो। कितनी वैल्यू आने वाली है? दो। इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं क्लास? फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट ऑर्डर। या फिर लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर। इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, या फिर क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर है कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब x या y की किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। कितनी होनी चाहिए? और अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है? जहां x की पावर 1 होगी वहां x के कितने सॉल्यूशन होंगे? 1। जहां x की पावर 2 है वहां x के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। अगर किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, उसे कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही मुझे पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लैरिटी है? अब इसके दो सॉल्यूशन कौन से हैं सर? यहां तो आपने x की वैल्यू बता दोगे। बोलो x की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां से 7/4। यहां x की वैल्यू बता सकते हो क्या? नहीं। यहां x की वैल्यू बताने के लिए हमें अलग से एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, उसे बोलते हैं धराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसे? धराचार्य फॉर्मूला। सुना होगा कभी आप? श्री धराचार्य सुना है आपने? अरे सुना है कि नहीं सुना है? वही पढ़ेंगे। क्लैरिटी है? क्या ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे सही है? आगे चले? कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, आप लोग को अगर लिखना होगा तो ये यहीं पे रहेगा, लिख लेना आप लोग। ठीक है? अरे समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट। तो सर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। बोलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में x किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होती है? मैक्सिमम 2। तो जनरल इक्वेशन जो है उसकी, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या होती है? ax स्क्वायर, अगर पता है तो बोलते चलो, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 2। कितनी है? कितनी है? 2। इसका मतलब यहाँ पे x के कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं? 2। अब वो दो सॉल्यूशन कौन से आ रहे हैं वो ध्यान से सुनना। पहली x की वैल्यू x1 एंड x2, यस और नो? x1 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहां से x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2, अलॉन्ग विद पॉजिटिव अलॉन्ग विद दी नेगेटिव। क्लैरिटी है क्या? ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। यस और नो? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद रहेगा? अरे कोई दिक्कत? संभाल लोगे? बहुत बढ़िया। व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज a? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c कोई भी कांस्टेंट है। क्लैरिटी है? अरे कोई दिक्कत? याद रहेगा? अच्छा, बहुत बढ़िया सर। एक और चीज इसमें हमें एड ऑन करनी चाहिए, वो ये कि बेटा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं वो। यहां पे कितने रूट आए बेटा? 2। कौन कौन से? बोलो बोलो, कौन कौन से रूट्स आए? x1 एंड x2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं बेटा, x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू याद तक दैट इज b बाई ए, माइनस का b बाई ए। और अगर इन दोनों रूट को मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज इक्वल्स टू c बाई ए। अगर ये चीज याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो बेटा? दोनों रूट का एडिशन कितना होगा? माइनस का b बाई ए, मल्टीप्लाई कितना होगा? c बाई ए। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक? बेसिक बात समझ में आएगी नहीं? एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। क्लैरिटी है? देख लो अच्छे से। आगे चले? चलिए। अच्छा, एक ये लिख लिएगा, मतलब ये समझ गए ना आप लोग? ये इसमें कोई दिक्कत है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस सी, उसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है? ये। अब एक और चीज, अब आप एक चीज जानते होंगे क्या कि सर रूट में क्या लिखा हुआ है? रूट में क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या ये कभी नेगेटिव कर दिया मैंने? मान लो कि लेस देन 0 आ गया। क्या आ गया? लेस देन 0। पॉसिबल है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है।
रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल। सो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है, इट मींस देयर इज ए नो सॉल्यूशन, कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लैरिटी है। अब मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई। क्या आ गई? 0 आ गई, तो आ गई, उसमें क्या कर सकते हैं, आ गई। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई है, तुम ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी 0 हो गई। कितनी हो गई? 0। x की कितनी वैल्यू आई? 1। कितनी वैल्यू आई? 1। कौन सी? माइनस बी बाई 2a। माइनस बी बाई, अरे ये तो 0 हो गया ना यार, ये क्या हो गया? 0। तो x की कितनी वैल्यू आई? माइनस बी बाई 2a। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब सोचो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए, तो याद रखना देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? 1। और उस सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का b बाई 2। माइनस का b बाई 2। वहां पे x की दो वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, देयर इज ए ओनली वन सॉल्यूशन, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस का b बाई 2a। और ये नेगेटिव हो गया तो नो रूट, कोई पॉसिबल ही नहीं है। इमेजनरी भी बोल सकते हैं इसको, कि इमेजनरी वैल्यू होगी, इमेजनरी रूट्स होंगे। डन है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो सर जो हम पढ़ रहे हो किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये सब कहानी किसके लिए पढ़ी? ये सब कहानी इसलिए पढ़ी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या होगी? ज्यादा, तब x की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी? 2। कौन कौन सी? x1 एंड x2। आया समझ में? अब सर क्या ये सब चीजें मुझे कैसे पता चलेगी? ये पूछेगा तो करना है, वो आपसे पूछेगा कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो एक सॉल्यूशन, लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आया, नो सॉल्यूशन, ग्रेटर देन 0 आया तो कहेंगे हम कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन। समझ गए क्या? अरे कोई दिक्कत? यहां तक की कहानी क्लियर है? अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग यहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते, मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? कितने सॉल्यूशन होंगे? तो पहले चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक करेंगे। भैया चेक करते आओ, चेक करते हैं हम लोग इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना यार। बोलो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ए की वैल्यू बोलो 1, बी की वैल्यू माइनस 6, सी की वैल्यू माइनस। बोलो बी स्क्वायर माइनस ac कितना आया? बी स्क्वायर बोले तो 36 माइनस 4a1, सी की वैल्यू माइनस का 3। सही है? कितना है ये? 12। कितना हो गया? 48। क्या ये पॉजिटिव आया? इट मींस कितने सॉल्यूशन होंगे? देयर इज ए 2 सॉल्यूशन ऑफ x। यस और नो? देयर इज ए 2 सॉल्यूशन ऑफ x। क्लैरिटी है? अरे इस फंक्शन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। कितने होंगे? कौन कौन से? x1 और x2। अब वो x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे सब लोग, मुझे फॉर्मूला बोलेंगे। x1 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? बोलो x1 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस का माइनस b बोले तो 6। सही है? सही है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस और नो? अरे यस और नो? डिवाइड बाई 2 इंटू 1। क्लैरिटी है? क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? अरे भैया वैल्यू कैसे लिखी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यहां से वैल्यू कितनी आई? 6 प्लस माइनस रूट ओवर 48 बाई 2। सही है? अब दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई? एक आ गई सर 6 प्लस रूट ऑफ 48 बाई 2, और दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई? बोलो बेटा 6 माइनस रूट ऑफ 48 बाई 2। आंसर खत्म। अरे आया कि नहीं आया? अरे कर लोगे? हो जाएगा।
इसका मतलब जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, धराचार्य। धराचार्य क्या है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सही है, अरे कर लोगे, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, डन, याद रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहां से कर लेना। कर लोगे, हो जाएंगे बेटा। अरे कोई डाउट हो तो बोलो यार, ऐसे बैठो मत बेटा। हाँ छोटू महाराज, हाँ बोलो, कर लोगे, हो जाएंगे क्वेश्चन इसके, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल क्या कहते हैं, ध्यान सुनना। मैंने लिखा बेटा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, ध्यान सुनना, बड़ी सिंपल है, ध्यान सुनना सब लोग। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैंने लिखा बेटा 1 प्लस 0.02 की पावर 4। क्या लिखा मैंने, 1 प्लस 0.02 की पावर 4। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। अरे मैं कहता हूं 4 मत करो, इसको 8 कर लो। क्या कर लेते हैं, 8। क्लियर, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि आपने बाइनोमियल पढ़ा है, आप जानते हो 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये फॉर्मेट है, यस और नो। 1 प्लस एक्स की पावर एन एक, इसका आंसर आएगा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, अप्रोक्सीमेट आंसर जिसे बोलते हैं। इस पावर को क्या किया आपने, अंदर ले लिया। क्या ले लिया, अंदर। क्या ये थ्योरम समझ में आएगी नहीं आई। क्या कहता है भैया, अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स। पावर को क्या करना है, अंदर लेना है। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं आई, ये थ्योरम समझ में आएगी नहीं आई। अरे पता चला, लेकिन कब यूज करना ये भी इंपॉर्टेंट है। यूज तब करना है व्हेन एक्स की वैल्यू 1 से बहुत कम होनी चाहिए। जो x की वैल्यू है वो 1 से क्या होनी चाहिए, बहुत कम, तभी मैं ये थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। समझ रहे मेरी बात। तो 1 प्लस एक्स की पावर n में पावर अंदर कब आती है, जब x की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, बहुत कम। इस एग्जाम्पल में आओ, इस एग्जाम्पल में आइए। क्या मैं 1 प्लस एक्स की पावर n बन रहा है क्या, अरे हाँ ना बोलो तो सही, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैसे सर, कंपेयर करते हैं, 1 x की जगह पर 0.02, क्या x 1 से बहुत कम है कि नहीं है 0.02 बहुत कम हो गया। मैं कहता हूं ये लो भैया, एक और 0 लगा लो, एक और 0 लगा लो, ये लो 1.002, अब तो बहुत कम हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। क्या मैं बाइनोमियल लगा सकता हूं यहाँ पे, बाइनोमियल में ये पावर कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, अंदर। जब ये पावर अंदर आएगी तो बोलो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस 8 इंटू 0.002, यस और नो। अरे यस और नो, 8 को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ बोलो बेटा, 1 प्लस 0.016, सही है। क्या इनको ऐड करना आपको आता है कि नहीं आता है बेटा, इनको ऐड करना आता है कि नहीं आता है, बोलो क्या लिखा जाएगा, 1.016, योर आंसर। समझ गए कब इसको अप्लाई करना है, क्लैरिटी है क्या। अरे आया समझ में। अब फिजिक्स में कहां पे यूज होता है, तो एक इक्वेशन आती है ग्रेविटेशन में, कि ग्रेविटी सुना आप लोगों ने कभी, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी सुना है क्या, जिसको जी से डिनोट करते हैं। मान लो नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी डैश ऐसे लिखा हो बेटा, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना सब लोग, ऐसा लिखा हुआ है, क्लैरिटी है क्या। जो लोग 12th पास करके उनको पता होगा, जो 10th पास करके उनको नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलो सेकंड लास्ट बेंच, क्या लिखा हुआ है बेटा, जी डैश की वैल्यू ये क्या है, जी बाय 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसा आपको गिवन है। अब इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी वहीं ले लिया, मैंने आपको पहले ही सिखाया है। इधर देखिए, अगर बेटा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x की पावर -2। सही है क्या? जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तब पावर प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1/- का एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा होता है ये 1/x स्क्वायर, 1/ तो क्या बनता, पावर x की पावर माइनस का 2। जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तब पावर को प्लस से माइनस या माइनस से प्लस करना है। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक्स स्क्वायर को 1/x स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, और 1/x स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, x की पावर -2। सही है? अरे सही है? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो बोलो क्या लिखा जाएगा। यस बेटा, आप लोग को बोलना है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओनली हाँ नाम जवाब देना है। 1+h/r की पावर -2 लिख सकता हूं क्या, क्योंकि पावर अपनी पोजीशन को चेंज किया तो ये कहां चला गया, ऊपर। कहां चला गया? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? सही है? अरे सही है। अब मैंने यहां पर आपको बोल दिया गया है कि h की वैल्यू r से बहुत कम है। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन टू r, h बोले तो हाइट, h बोले तो r क्या है, रेडियस। r क्या है? आप तो समझो कि h/r में h की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो h/r की वैल्यू, इट इंप्लाइज व्हाट बेटा, h/r की वैल्यू 1 से बहुत कम हुई कि नहीं हुई? अरे 1 से बहुत कम हुई कि नहीं हुई? अरे भैया जब इस r को नीचे लोगे तो h/r बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वैल्यू 1 से बहुत कम हुई कि नहीं हुई? अब तुम ध्यान से देखो क्या बन रहा है, इसको x मान लो, क्या मान लो, x। तो 1+x, 1+ की पावर n बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बन रहा है ना। 1+x की पावर क्या बन रहा है, n। और अगर ऐसा बनेगा, क्या x की वैल्यू बहुत कम है कि नहीं है? अरे x की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या होगा बोलो, क्या ये पावर अंदर उतरेगी? अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो बोलो क्या होगा, जब ये पावर अंदर जाएगी तो बोलो क्या लिखा जाएगा फाइनली, जी डैश की जगह पर क्या होगा, g1 -2h/r। सही है? अरे आया कि नहीं आया? क्या लिखा जाएगा सर, फाइनली जी डैश की वैल्यू लिख सकते हैं g × 1 - 2h/r। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पता चला कैसे लिखा, समझ में आया बेटा? एक बार फिर देखो इसको अच्छे से। ये घबराने की जरूरत नहीं, ये दे रखा था, इट्स मेंशन इन द क्वेश्चन कि h की वैल्यू बहुत कम है। समझ रहे हो? अरे आया बेटा समझ में? क्या पावर को अंदर क्यों लिया, समझ में आया? मैंने इस पावर को अंदर क्यों लिया, पता चला क्यों लिया? क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है, और अगर h की वैल्यू बहुत कम है तो h/r की वैल्यू 1 से कम होगी। क्या ये इक्वेशन बन रही है 1+x की पावर n, जिसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम। सही है? तो पावर को मैंने अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया। क्लैरिटी है क्या? अरे आया समझ में? कर लोगे? कोई दिक्कत? आइए आगे चले बेटा। अरे चले क्या? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करोगे? चलो भाई, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। m = m0 1 - v²/c²। मैं पहले से बोलता हूं बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? यहां पर m0 की वैल्यू 5 किलो है, v की वैल्यू 3 × 10⁻7 है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ है। एक काम करो, ठीक है, आपसे पूछा गया है
फाइंड m। सब लोग ट्राई करो। वन बाई टू कितना होता है? 0.5। तो 0.5 और ठीक है, 0.005। ठीक है,
ध्यान से देखो, डर लग रहा है बेटा? घबराहट तो नहीं हो रही है? देखो ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों ने थोड़ा बहुत सोचा था ऐसा? यहां तक किया था क्या? यहां तक अप्रोच की थी क्या? मैंने इसमें कुछ नया किया है क्या? जो पढ़ा है वही किया है। ध्यान से देखिए सर, एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यस और नो? सही है क्या? मैं इसको ऐसे देखो, इस क्वेश्चन से सीखो बहुत सारी बातें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर माइनस वन बाई टू? क्या लिख सकता हूं क्या यार? बेटा ध्यान कहाँ है तेरा? इधर देख, ये कैसे लिखा, समझ में आया? माइनस वन बाई टू क्यों हुआ? क्यों हुआ ये माइनस का वन बाई टू क्यों हुआ, बताओ भाई? क्या ये नीचे से ऊपर चला गया है? तो माइनस का वन बाई टू। अब वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू मैंने साइड में निकाल ली, कितनी आई? वन बाई हंड्रेड। मुझे पता चल गया कि ये एक से कम है। तो क्या वन माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू एक से कम है या नहीं है? है, कम है कि नहीं है? तो क्या मैं पावर को अंदर ले सकता हूं क्या? अरे पावर को अंदर ले सकता हूं क्या? जब पावर अंदर आई, वन बाई टू इंटू 200 कितना हो गया? वन प्लस वन बाई 200। क्या सही लिखा है क्या? अरे सही लिखा है। वन बाई 200 की वैल्यू कितनी होती है? तो 0.005। जब मल्टीप्लाई एडिशन किया और इसको मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर क्या आया? 5.025 किलोग्राम। आया समझ में? अरे समझ गए? अरे कर लोगे? कोई दिक्कत? पता चला आप लोग को मैंने क्या किया? डन है। इस क्वेश्चन से सीखना था। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो कैसे करना है, बट इससे बहुत सारी बातें हमें सीखने में मिली कि सर कैसे पावर को नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं, कैसे वन प्लस एक्स में एक्स की वैल्यू बहुत छोटी पता कर सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डन है। हम बाइनोमियल में एक चीज सीख लिए, क्या सीखे? कि सर वन प्लस एक्स की पावर एन होगी, तो अगर x की वैल्यू एक से कम होगी तो पावर को क्या ले लूंगा बेटा मैं? अंदर। क्या ले लूंगा? अंदर। क्लैरिटी है? अरे कोई दिक्कत? संभाल लोगे? आगे चले? अरे चले क्या आगे? चलिए नेक्स्ट। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला ध्यान सुनना। अब हमें क्या पढ़ना है? एक और चीज पढ़नी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल, CND रूल जिसे बोलते हैं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है? ध्यान सुनना, बड़ा आसान है। इधर देखिए, बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा, इधर देखना बेटा, A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसे लिखा हुआ है। यस और नो? A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा लिखा हुआ है। यस और नो? अब मैंने क्या किया वो ध्यान सुनना एवरीवन। इधर मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। इन दोनों को क्या किया? ऐड। क्या लिखा जाएगा? A प्लस बी। और अब मैंने माइनस कर लिया, क्या लिखा गया? A माइनस बी। तो पहले मैंने क्या किया? A प्लस बी। फिर मैंने क्या किया? A माइनस बी। जो काम लेफ्ट साइड किया वही काम कहां करना है? राइट साइड। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, बोलो क्या लिखा जाएगा? C प्लस डी डिवाइड बाई C माइनस डी। दैट्स इट। ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लैरिटी है? जो काम लेफ्ट साइड में करूंगा वही काम कहां करना है? राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ आपने ऊपर वाले को ऐड किया है, नीचे वाले को एज इट इज रहने दिया है, तो यहां पे भी ऊपर वाले को करना है, नीचे वाले को एज इट इज रहने देना है। समझ गए क्या? एक एग्जांपल से समझते ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल लेके चलते। मान लो कि बेटा आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है कि I1 बाय I2 दैट इज इक्वल टू 4/3, 4/3, और आपसे पूछा कि फाइंड I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2। आपसे ये पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को देखो और समझो कि क्या मुझे यहां पे कंपोनेंट डिविडेंडो लगाने की जरूरत है या नहीं है। ध्यान से देखो एक बार। और आंसर बताओ, समझ में आ गया हो तो सब लोग।
7 कितना है बेटा? सब लोग के आंसर आने चाहिए। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, कुछ नया नहीं किया। इधर देखिए, मैंने एक बार इन दोनों को क्या किया, ऐड कर लिया, और एक बार क्या किया बेटा, माइनस कर लिया। ऐड करते हैं, 4 + 3 और 4 - 3, सही है क्या? 4 और 3 कितने हो गए बेटा? 7। आंसर डन है क्लास? अरे कर लोगे? तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते बेटा, ध्यान सुनते हैं। कोई डाउट है क्या यहां तक? अरे संभाल लोगे? नेक्स्ट है बेटा, समझ में आप लोग को पता चला सबको? अरे जो लोग 11th वाले हैं बेटा वो ध्यान रखो इधर, ठीक है? जो नए नए आए अभी 10th पास करके, समझ में आ रहा है बेटा? इसको देख के डर तो नहीं लग रहा है कि इतना टफ पढ़ना पड़ेगा हमें? ऐसा कुछ नहीं है ना, कहीं काम में नहीं आने वाला ये, कहीं काम में नहीं आने वाला, ठीक है? आएगा, ऐसा नहीं है काम में, है ना? बहुत टाइम के 12th में आएगा ये, और तब तक तो तुम अच्छा खासा तुम्हारे पास में समझने की, चीज़ों को झेलने की पावर आ जाएगी ना, तब तो तुम कैपेबल हो जाओगे तब। अभी तो तुम 10 से निकले हो अभी जस्ट ऐसे, अभी तुमको डरा नहीं रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, सिर्फ देखो समझो। आइए अगला इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। देखिए मान ले, तो चलो अब कुछ बातें करो जो आपने पढ़ी है वो। आइए मान लो बेटा एक कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू है x, y। मैं x, y नहीं ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट लेता हूं 3,4। 3,4। आप इसका मतलब क्या समझते हैं सर? इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल की ये जो वैल्यू है x में जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 3। कितनी है? 3। और इस पार्टिकल की y में जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 4। कितनी है? सही है? ये बात जानते हो नहीं जानते हो? इस पार्टिकल की x में वैल्यू कितनी है? 3। y में वैल्यू कितनी है? 4। कितनी है? 4। क्लैरिटी है क्या? अगर ये 3 है, ये 4 है, मैंने इसको यहां से मिला लिया, ऐसे इसको यहां से मिला लिया, तो ये कितना होगा? अच्छा कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आंसर कितना बोला आपने? 5। सही है? क्लैरिटी है क्या? अरे कोई दिक्कत? अब मैं बोलता हूं कोई भी 2 पॉइंट ले लिए मैंने, लेट अस से एक पॉइंट है x1, y1 और z1 भी ले लेते हैं, और एक और पॉइंट है जिसकी वैल्यू है x2, y2, z2। यस और नो? अरे हाँ ना बोलो यार। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जैसे आपने ये 5 निकाला, ऐसे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी होगी। तो क्लास क्या करोगे? डिस्टेंस बिटवीन देम डायरेक्टली लिखोगे अंडरवुड ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। डन है क्लास? तो कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, दोनों छोटू महाराज बातें कर रहे हो तुम दोनों? क्या पूछ रहा था? तो फॉर्मूला तो मैं लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ आप दोनों, दूर दूर हो जाओ बेटा, और दूर। उधर क्या है? आया समझ में? अरे कर लोगे? 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का, z2 - z1 का स्क्वायर। कर लोगे? आइए इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कराऊंगे, आगे बढ़े? कराऊंगे क्वेश्चन? करा दो बेटा, लिखो। हाँ करा दे बेटा, लिखो। एक पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है 3,4। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से।
कितना, √8, अंडर रूट लगाओ, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, बोलो कितना हुआ ये, 4 प्लस 4 √8। अब √8 को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूं बेटा 4√2, 4 इंटू 2 तो क्या बनाइए, कर लोगे, अरे आया कि नहीं आया, अरे संभाल लोगे, चले आगे। मैंने क्यों पढ़ा है इसका मतलब आपको समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद में, ध्यान सुनना एवरीवन। इधर देखिए, देखो नेक्स्ट जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ना है स्लोप। क्या पढ़ना है बेटा, स्लोप। क्या पढ़ना है, स्लोप, ठीक है। स्लोप का मतलब ये होता है कि देखो, स्लोप का हिंदी में मतलब होता है झुकाव। क्या मतलब होता है, झुकाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसे मैंने एक रेफरेंस लाइन मान ली। क्या मान ली मैंने, रेफरेंस लाइन। अगर ये लाइन ऐसे है, ये मार्कर ऐसे रखा हुआ है, तो ये इस एक्सिस से कितना झुकाव पे, कोई इसका इंक्लिनेशन नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे है तो क्या कोई पर्टिकुलर एंगल इस एक्सिस से ये बना रही है कि नहीं बना रही है, बना रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्लोप का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन के अबाउट में वो लाइन कितना एंगल बना रही है या उससे कितना झुकी हुई है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। क्लैरिटी है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना, जनरली स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा। क्या यूज करते हैं अपन, m इक्वल टू टेन। क्या टेन का मतलब समझते हो क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉजेक, ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बेटा। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। उसमें टेन भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो स्लोप का डायरेक्टली मतलब होता है टेन थीटा। क्या मतलब होता है, टेन। यहां पे थीटा क्या है, थीटा का मतलब क्या है बेटा, एंगल। थीटा का मतलब क्या है, एंगल। थीटा का मतलब क्या है, एंगल। एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो कि एक कोई पार्टिकल है, वो ए से बी गया बेटा। कहां से गया, ए से बी। इस पॉइंट के अबाउट में कितना एंगल मुड़ गया, पहले यहां था फिर यहां चला, यस और नो। दैट इज नॉन एज व्हाट, एंगल। दैट इज नॉन एज व्हाट, एंगल। तो एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज व्हाट, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। आर्क डिवाइड बाई, आर्क का मतलब ये आर्क होगी बेटा, और ये क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस। क्लैरिटी है। तो एंगल का फॉर्मूला है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। अब सुनना ध्यान से, इसकी जो यूनिट होती है बेटा, क्या यूनिट होती है, यूनिट। एंगल को किस में मेजर करते हैं हम लोग, इसकी दो यूनिट यूज करते हैं। एक यूज करते हैं रेडियन और एक यूज करते हैं डिग्री। क्या यूज करते हैं बेटा, डिग्री। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, दे आर द यूनिट ऑफ द एंगल, यस और नो। डिग्री क्या है, एंगल की यूनिट। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडियन में भी बात करेंगे। रेडियन का मतलब क्या होता है, पाई में बात करना। पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई, 2 पाई, यस और नो। ये सब किस में, उसकी वैल्यू रेडियन में। देखो ध्यान सुनना, इधर देखिए सब लोग, जिन लोगों को नहीं पता है, अगर एक पार्टिकल यहां पर था, यस और नो, ये इस पॉइंट के अबाउट में ऐसे पूरा घूम के वापस वहीं आ गया, वापस वहीं आ गया। मैं यहां से घूमा और घूम के वापस वहीं आ गया। कितना डिग्री में रोटेट हुआ, 360। 360 ना, अरे 360। समझ में आया कि नहीं आया, क्लैरिटी है। और उसका हाफ कितना हुआ, अगर मैं यहां से टर्न होके इधर चला गया तो कितना डिग्री का एंगल बनाया मैंने, 180। कितना बनाया, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये याद होना चाहिए, 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। याद रहेगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये इन दोनों में रिलेशन मुझे याद होना चाहिए कि 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। याद रहेगा, अरे याद रहेगा। अब आपने बोला कि सर मान लो कि आपको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, ध्यान सुनना। इधर देखिए,
180 डिग्री में कितने रेडियन हुए बेटा? पाई। तो 1 डिग्री में कितने होंगे? पाई बाई 180। तो 60 में कितने होंगे? 60 इंटू पाई बाई 180। आंसर आया पाई बाई 3। यस और नो? क्लैरिटी है? अब मैं उल्टा पूछता हूं कि पाई बाई 2 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना? 180 बाई पाई, 180 बाई। तो पाई बाई 2 रेडियन में कितना होगा? तो पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई। आंसर आ गया 90 डिग्री। समझ गए क्या? एक चीज समझा क्या कि या तो मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्लास आज के बाद इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180 डिग्री। यस और नो? समझ गए क्या? अगर आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो किससे कन्वर्ट करोगे? पाई बाई 180 से। और अगर रेडियन से डिग्री में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई विथ 180 बाय पाई। आया समझ में? समझ गए क्या? या तो पाई बाई 180 से या फिर 180 बाई पाई से। एक और तरीका याद रख, सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेरी बात सुनो। इधर देखो, ये कितना था? पाई बाई 2। किसमें बदलना है बेटा? डिग्री में। किसमें बदलना है? अब डिग्री में बदलना है तो पाई चाहिए, पाई को हटाना पड़ेगा, पाई को हटाना पड़ेगा। और पाई को हटाने के लिए पाई कहां होना चाहिए? नीचे। तो आंसर क्या है? 180 बाई पाई। समझ गए ना? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बाई पाई से। क्लैरिटी है क्या? उसका उल्टा सोचो, डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। तो पाई चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए? पाई। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180। समझ गए ना? तो या तो पाई बाई 180 या 180 बाई पाई कर लोगे। अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ जल्दी से। 270 डिग्री, सब लोग बताएंगे? 270 डिग्री को क्या करेंगे? 450 डिग्री को क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। 11 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे? 3 पाई का मतलब क्या होगा? टू 270 डिग्री कन्वर्ट कीजिए सब लोग। बोलिए। 270 डिग्री ध्यान से देखो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180। सब लोग यहां पर ध्यान दो। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया आप लोगों ने तो कितना आया? ये 3 आया कि नहीं आया? आया समझ में? अरे कर लोगे। 450 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से। कितना आया ये? 5 पाई बाई। सही है? सही है? आओ 11 पाई बाई 3 किससे मल्टीप्लाई? पाई को हटाना है तो 180 बाई पाई से। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई शहीद हो गए। बोलो कितना आया? कितना? 660 डिग्री। सही है? अरे सही है? कितना आया? 5, सॉरी उल्टा लिखा मैंने,
कहाँ गया? 180 बाई पाई से पाई कट गया, कर लोगे बेटा, संभाल लोगे? डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री में कोई बड़ी बात नहीं है। वापस आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, हम पढ़ रहे थे स्लोप, स्लोप में आया टेन थीटा, टेन थीटा में कौन आया? थीटा। थीटा बोले तो एंगल, एंगल क्या होता है? आर्क डिवाइड बाई रेडियस, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री और रेडियन। ठीक, कन्वर्जन देख लिया, क्लैरिटी है क्या? अरे आया समझ में? सही है। अब समझते हैं कि सर जो टेन थीटा में थीटा लेते हैं वो कहां से लेते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर थे, जो स्टैंडर्ड बनाया वो बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से बनाया? जो थीटा लेना है आपको यहां पे, ये थीटा कहां से लेना है? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। ये क्या बोला मैंने? टेन थीटा में थीटा कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए कैसे? इधर देखिए, जैसे मान लो कि कोई मैंने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ए एंड बी, क्लैरिटी है? सही है? अरे आया समझ में? इस लाइन का ये एंगल बन रहा था इस एक्सिस के साथ में, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज व्हाट? 60 डिग्री। सही है? अब ये 60 डिग्री कहां से लेना है? ये एक्स एक्सिस है, क्या है ये? एक्स, एक्स से एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की तरफ गई, तो दैट इज व्हाट? 60 डिग्री। समझ गए क्या? तो जो थीटा लेना है हमें वो कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए क्या? अरे आया समझ में? अब इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा बोलो बेटा? 10 60 डिग्री, 10 60। और 10 60 की वैल्यू निकालना आती है आपको? पता है क्या? जो 10th वाले 10 से 11 में आए हैं, 10 60 की वैल्यू जानते हो क्या? क्या होती है 10 60 की वैल्यू? बोलो बोलो। √3। तो इसका स्लोप कितना आया बेटा? √3। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? पता है कि नहीं पता आपको 60 डिग्री? लिखूं मैं? नहीं पता तो लिखूं भाई, नहीं पता हाथ खड़े करो अगर किसी को नहीं पता है तो। पता है ना 60 डिग्री की वैल्यू? अरे कर लोगे, संभाल लोगे? एवरीवन क्लियर है बेटा? तो आज के बाद किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? टेन थीटा लूंगा। टेन थीटा में थीटा क्या होगा? एंगल होगा। कहां से लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ, एक और एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। ये कोई लाइन है बेटा एंड इट मेकिंग द एंगल 30 डिग्री। बताओ इसका स्लोप क्या होगा? कितना होगा बेटा? कितना होगा आप लोग बोलो? हाँ, tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/, है समझ में? समझ गए? अगर कोई लाइन ऐसी है, ऐसे, इसका स्लोप क्या होगा बेटा? 0, tan 0, स्लोप कितना हो गया? कितना हुआ? 0। बहुत बढ़िया। अगर कोई लाइन ऐसी है, इसका स्लोप क्या होगा बेटा? tan 90, tan 90 कितना हो गया? इनफाइनाइट। कितना हो गया? तो स्लोप भी कितना हुआ? इनफाइनाइट। सही है? अरे आया समझ में? अब एक चीज और याद रखना, अगर थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 से कम है तो उसका जो स्लोप रहेगा हमेशा कैसा रहेगा बेटा? पॉजिटिव। कैसा रहेगा? और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा और 180 से कम है, 180 से कम है, देखो ये देखो, ये 0 डिग्री, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। सही है? 90 के ऊपर कैसे जाओगे? ऐसे 100 110 150 60 180,
ऐसी लाइन होगी, दैट इज व्हाट 180। समझ गए ना? तो जब एंगल की वैल्यू 90 से किससे बेटा 90 से 180 के बीच में होगा तो याद रखना जो स्लोप रहता है वो क्या आता है बेटा नेगेटिव। क्या आता है नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोले, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल फिजिक्स में काम में आएगा। जैसे बेटा मान लो कि दो लाइन है, इधर देख रहे हैं सब लोग, दो लाइन है ए और बी, ए और बी, किस लाइन का स्लोप ज्यादा है? किसका स्लोप ज्यादा है बोलो, किसका स्लोप ज्यादा है बेटा? बोलो बोलो, किसका स्लोप ज्यादा है? किसका ज्यादा है? ए का। स्लोप जो है वो ए का बी से ज्यादा है। यस और नो? क्यों बोला ऐसा बेटा? क्योंकि सर ए का जो एंगल है ये, दैट इज थीटा ए। यस और नो? एंड दैट इज व्हाट थीटा बी। मैं जानता हूं थीटा ए की वैल्यू थीटा बी से क्या है ज्यादा, तो स्लोप भी ए का क्या होगा ज्यादा। समझ गए क्या? अच्छा बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम यहां नहीं आती है, प्रॉब्लम कहां आती है? यहां पे। ए बी, अब सोचो अब किसका स्लोप ज्यादा है? ए का है बी का? अब यहां पर देखोगे तो देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा ए और ये एंगल थीटा बी, सही है? कौन सा एंगल ज्यादा है? बी का एंगल ज्यादा है यहां पे। थीटा बी की वैल्यू, इसे ए डैश बी डैश ले लेते हैं, थीटा इससे ज्यादा है कि नहीं है? अब आपने बोला सर थीटा जिसका ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, तुरंत आप क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ बी की वैल्यू स्लोप ऑफ ए से क्या है ज्यादा, ऐसा ही बोलोगे। लेकिन क्लास ध्यान रखना, जब आप 90 से ऊपर जाते हो तब स्लोप क्या होता है? नेगेटिव। समझ गए? तो अब यहां पे किसका स्लोप ज्यादा होगा? अभी भी जो स्लोप होगा वो ए डैश का ज्यादा है बी डैश से। समझ गए? अरे आया समझ में? अब इस बात को रट लेते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। कभी भी हमें सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ भी, सीधा फंडा याद रखो। जो लाइन y एक्सिस के क्लोज रहेगी, किसके क्लोज रहेगी? ये y है और ये क्या है बेटा x। जो लाइन y के पास में रहेगी उसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा। खत्म। अब डायरेक्ट बोलो, a और b में कौन सी लाइन y के पास में? स्लोप किसका ज्यादा? a का। ए डैश बी डैश में कौन y के पास में? ए डैश। किसका स्लोप ज्यादा? ए डैश का। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो लाइन y के पास में होगी, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस है, इसके पास में कौन है? a है कि b है? a है, तो स्लोप किसका ज्यादा है? a का। y के पास में a डैश है या b डैश है? a डैश, तो किसका स्लोप ज्यादा होगा? a डैश। आया समझ में? अरे समझ गए ना बेटा? जो लाइन y के पास में होगी उसका स्लोप क्या होगा? ज्यादा। डन है? 10 0 0। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? 0। इसका स्लोप कितना हुआ? इनफाइनाइट। कितना हो गया? इनफाइनाइट। कर लोगे? कोई दिक्कत? क्या स्लोप का फंडा क्लियर है क्या? प्रॉब्लम तब आती है कि जब आपको, ध्यान सुनना बेटा, ये लिख लिया गया सब, ये सब कुछ समझ में आ गया क्या? अरे आया बेटा समझ में? अरे कर लोगे यार? जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना, मान लो आपको दो पॉइंट दे रखे बेटा, क्या दीजिए? दो पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, y2। आपसे पूछा गया कि बताओ a और b को मिलाने वाली कोई लाइन है, ये, इस लाइन का क्या निकालना है? स्लोप। क्या निकालना है? क्या निकालना है बेटा? स्लोप। a और b को मिलाने वाली लाइन का क्या निकालना है? स्लोप। अब एंगल नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ बेटा? एंगल। कोई प्रॉब्लम हो गई? एंगल चाहिए? अरे एंगल तो चाहिए, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या है बेटा? देख के बताओगे? बताओ चलो, आप बताओ बेटा स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा। सही बोल रहे बेटा? सही बोला है ना? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? आप बोलो स्लोप का फॉर्मूला। मैंने क्या पढ़ाया अभी? स्लोप पढ़ाया अभी, उसका फॉर्मूला tan
बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला है? समझ गए? क्या फॉर्मूला बेटा? जहां पे थीटा क्या कहलाता है? हैं? एंगल। कहां से लेते हैं? कहां से? आर को अपन रेडियस फॉर्मूला बहुत बढ़िया, लेकिन लेते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। खैर एनीवेज, अब मान लो आपको दो एंगल नहीं दे रखा। क्या दे रखा है बेटा? एंगल। और दो पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? दो पॉइंट। इसका स्लोप कैसे निकाले? ध्यान सुनते आइए, पूरा पीएचडी करते, पहले समझ लीजिए। देखो, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लिया मैंने? एक्स और वाई। ये जो पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट कितने? x1, y1, ये वाला वैल्यू कितना होगा इसका? y1 कितना होगा बेटा? और ये वाला वैल्यू कितना होगा बेटा? समझ गए ना यार? ये x1 और ये y1। बहुत बढ़िया। ऐसे ही इस वाले पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? बोलो। y2। और ये वाली वैल्यू कितनी होगी? x2। सही है? अरे सही है? अरे हाँ ना बोलो यार। ये y1, ये x1, ये y2, ये x2। कोई दिक्कत? ठीक है। समझ गए? मुझे थीटा ही तो निकालना था। क्या निकालना था? थीटा। थीटा कहां से बनता है? क्या यही थीटा है? अभी थीटा पता कर लेते हैं। जब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू y2 है और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू y1 है, ये क्या बना बेटा? y2 माइनस y1। और ये क्या बना? x2 माइनस x1। सही है? अरे इतना मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बोलो, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए सब लोग। ये टेन थीटा क्या लिखा जाएगा? बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? बोलो। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सही है? अरे सही है क्या? और क्या टेन थीटा को ही स्लोप बोला जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि सर स्लोप का फॉर्मूला आ चुका है। स्लोप दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? बोलो। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। तो आज के बाद हम इसे भी रट लेंगे कि जब भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम डायरेक्टली रटेंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। समझे? याद रहेगा क्या? अरे कोई दिक्कत? इतना समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? आगे बढ़े। अच्छा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। जब भी फिजिक्स में दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस आता है, क्या आता है? डिफरेंस। कैसे? जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये वाली वैल्यू कितनी थी बेटा? यहां से लेके यहां तक x1, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है? x2। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा ये वाला, ये कितना कहलाएगा? x2 माइनस x1। तो दो पॉइंट का डिफरेंस आया कि नहीं आया? अरे आया समझ में? ऐसे यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी थी? y2। और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी थी? y1। ये क्या बचा? y2 माइनस y1। दो पॉइंट का डिफरेंस आया कि नहीं आया? तो जब जब फिजिक्स में डिफरेंस लिखना हो, जब जब फिजिक्स में क्या लिखना होगा बेटा? डिफरेंस। तो हम यूज करते हैं डेल्टा। क्या यूज करते हैं बेटा? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, अगर फाइनल वैल्यू बड़ी है तो। समझ गए? चेंज का मतलब क्या हो गया? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जैसे मैंने लिखा बेटा डेल्टा एक्स, इसको पढ़ने का तरीका, चेंज इन एक्स। चेंज इन क्या लिखोगे? x2 माइनस x1। मैंने लिखा चेंज इन y, क्या लिखा जाएगा? y2 माइनस y1। क्या बात समझ में आएगी नहीं? तो जब जब फिजिक्स में डेल्टा आएगा तब तक मैं समझ जाऊं क्या मतलब है उसका? चेंज। क्या मतलब है? चेंज। क्या मतलब है? चेंज। सर ऐसा यहां पे भी तो लिखा हुआ आ रहा है, ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 आ रहा है ना? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसका मतलब स्लोप निकालना होगा तो चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। इतना पता कर लो, आपका आंसर क्या हो गया? हैं? बताओ बताओ क्या हुआ? तुम बताओ। बाहर जाना है? गर्मी हो रही है? मुझे भी हो रही है वो तो।
बस ये खत्म करते हैं, इसके बाद है ना। भूख लग रही होगी आप लोग को, नहीं लग रही है? लग रही है क्या? भूख का नाम लेते ही शुरू हो गए। डेल्टा वापस? अच्छा, जब जब फिजिक्स में डेल्टा लिखा हुआ है मतलब समझ जाना कि इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, चेंज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चेंज। चेंज का मतलब होता है चेंज इन वाई, सॉरी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स। अब मैंने क्या लिखा? x2 माइनस x1, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? चेंज इन x। मैंने लिखा y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? चेंज इन y। तो इसको ऐसे लिखा जाता है डेल्टा y। समझ गए क्या? अरे क्लैरिटी है, कर लोगे? चलिए आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर दोनों क्वेश्चन बता दिए तो फिर फ्री कर दूंगा मैं। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,7, इसका नाम A है, इसका नाम B है। फाइंड स्लोप ऑफ AB। चलिए जल्दी सब लोग बताइए। स्लोप ऑफ AB कितना? 3/2 आ गया सबका? हाँ भैया कितना आया? सबका आ गया क्या? क्या बात कर रहे हो? आइए सर, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स करते हैं। बोलो भाई, स्लोप दैट इज इक्वल्स टू वाई में चेंज। पहले वाई की वैल्यू कितनी थी? अरे A to B पूछा है तो 7 माइनस 4, यही किया। 7 माइनस और 4 माइनस 2, आंसर कितना आया? 3/2। डन है क्लास? आया कि नहीं आया? वन मोर। Find the slope of AB. Find the slope of AB. EB. ये एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार? अरे एसी तो चल नहीं रहा है तो बिल्कुल भी खराब है तो। बोलो -4/3 नहीं आया आप लोग का? माइनस नहीं आया होगा ना? हाँ भैया वापस पास आ गए दोनों। ठीक, चिपक जाओ दोनों एक दूसरे से। बोल आंसर बोल। हाँ, स्लोप लिखा जाएगा सर चेंज इन A to B पूछा है, A to B तो सर 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 बस हो रही बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। 3 माइनस 7 सही है? 3 माइनस 7 और बोलो 7 माइनस 4 तो कितना है ये? माइनस का
4/3। सबका ये आया था कि नहीं आया था? कर लोगे? कोई दिक्कत? संभाल लोगे? ठीक, आज अपन यही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट सैटरडे संडे, ठीक है? हाँ, और दूसरा होमवर्क क्या करना है, ये पेज नंबर 1 पे